क्या कोई अपने पति या पत्नी के आशिक के खिलाफ आज के दिन में केस कर सकता है? आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि जोसेफ शाइन के जजमेंट के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं था। बट आज के जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रास्ता निकाल के दिया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है ये रास्ता और कैसे ये जजमेंट एक बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट है आज के दिन में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद, 30 हजारी कोर्ट दिल्ली से, और चलिए समझते हैं इस केस के फैक्ट्स को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज के केस में पति और पत्नी की विवाहित जिंदगी 6 साल से अच्छी चल रही थी। इसके बाद उनको 2 बच्चे भी हुए। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब एक एनालिस्ट ने पति के ऑफिस को जॉइन किया। कुछ ही दिन में पति और उस एनालिस्ट के बीच में करीबियां बढ़ने लगी और धीरे-धीरे केस के वादी ने देखा कि उनका पति उनसे दूर जा रहा है, अपने नए एनालिस्ट की ओर। दोस्तों, कुछ ही दिन बाद वादी ने एनालिस्ट को इस बात को लेकर कन्फ्रंट किया और उसके कुछ ही दिन बाद पति ने तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी वादी के खिलाफ। दोस्तों, इसके जवाब में वादी ने चुपचाप अपने घर को टूटते हुए नहीं देखा। वादी ने पति के आशिक के खिलाफ एक सिविल सूट फाइल कर दिया। ये मुकदमा था एलियन ऑफ अफेक्शन के लिए मुआवजे को लेके। क्या होता है ये एलियनेशन ऑफ अफेक्शन? चलिए समझते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये एक सिविल प्रक्रिया है। पहले के ज़माने में पति के पास एक अधिकार था कि अपनी पत्नी के आशिक के खिलाफ वो एडल्ट्री का केस कर सकता है। जोसेफ शाइन के केस के बाद ये अधिकार बंद हो गया था। एक पत्नी के पास अपने पति के आशिक के खिलाफ केस करने का कोई रास्ता कभी भी नहीं था इस केस तक। दोस्तों, इस केस में वादी ने एलियनेशन ऑफ अफेक्शन का दावा डाला और इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि टॉर्ट लॉ क्या होता है। दोस्तों, कानून बेसिकली 2 तरह के होते हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। सिविल लॉ में दोस्तों टॉर्ट लॉ वो ब्रांच है जिसके तहत आप हर्जाना मांगते हैं अगर आपके कोई सिविल अधिकार का उल्लंघन किया गया है। इसमें बहुत तरह के अपराध आते हैं। नेग्लिजेंस, डेफेमेशन यानी कि मानहानि, मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा मांगना, और भी तरह-तरह के सिविल इंजरी के लिए जिससे आपका कोई नुकसान हुआ है, आप पैसे का कंपनसेशन मांग सकते हैं टॉर्ट लॉ के तहत। दोस्तों, इस केस में जो टॉर्ट लॉ के ब्रांच का यूज़ किया गया है, वो मानसिक पीड़ा का ही एक ब्रांच है। पत्नी ने कहा है कि उनसे उनके पति का प्यार छीना गया, जो कि लॉस ऑफ अफेक्शन में आता है। तो चलिए अब डिटेल में समझते हैं क्या है ये एलियनेशन ऑफ अफेक्शन का टॉर्ट। दोस्तों, एलियनेशन ऑफ अफेक्शन का टॉर्ट कॉमन लॉ का एक कॉन्सेप्ट है। जब किसी से उसके पति या पत्नी का प्यार छीना जाए, तो ये एक तरह का मानसिक पीड़ा होता है और लॉस ऑफ अफेक्शन के डेफिनेशन में आता है। इसे अंग्रेजी कानून में हार्ड बाम टॉर्ट भी कहा जाता था। दोस्तों, अक्सर ये दावा उसके खिलाफ डाला जाता था जो कोई तीसरा इंसान होता था किसी की शादीशुदा जिंदगी में और उनके घर को उजाड़ रहा होता था। जब किसी से उसके पति या पत्नी का प्यार छिन रहा हो, तो तीसरे इंसान के खिलाफ एलियनेशन ऑफ अफेक्शन के टॉर्ट का दावा डाला जा सकता था। अब दोस्तों, जिस देश में ये कानून निकला था यानी यूनाइटेड किंगडम, उसी देश में इस कानून को 200 साल पहले खत्म कर दिया गया था। कनाडा भी एक ऐसा देश है जिसका कानून यूनाइटेड किंगडम के कानून से काफी मिलता-जुलता है। कनाडा के कोर्ट ने भी इस टॉर्ट के क्लेम को खारिज कर दिया है। अब दोस्तों, यूएसए के कुछ राज्यों में अभी भी ऐसा टॉर्ट का क्लेम डाला जा सकता है, यानी पति या पत्नी के आशिक के खिलाफ लॉस ऑफ अफेक्शन के लिए दावा डाला जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे देश की। हमारे देश में काफ़ी बार कोर्ट ने कुछ-कुछ केसेज़ में ये टिप्पणी दी तो ज़रूर है कि किसी की शादीशुदा ज़िंदगी को उजाड़ना एक टॉर्ट के क्लेम को जन्म देता है। पर दोस्तों, आज तक किसी भी केस में इसको लेके मुआवज़े का ऑर्डर नहीं दिया गया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, हमारे देश में फैमिली लॉ का कानून लाया गया था कि मैरिज से उत्पन्न हुए कोई भी केस को फैमिली कोर्ट देखेगी। तो अब हम समझते हैं कैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने आज के प्रोग्रेसिव जजमेंट में इस फैमिली लॉ के भी रोक को हटाया है। दोस्तों, फैमिली कोर्ट्स एक्ट का सेक्शन 7 कहता है कि शादी से उत्पन्न हुए किसी भी विवाद पे फैमिली कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा यानी क्षेत्राधिकार होगा। अब इस शादी से जुड़े विवाद का मतलब क्या है? दोस्तों, एक तरफ है अवनीत कौर का जजमेंट, जो कि कहता है कि शादी से जुड़े विवाद शब्द का मतलब बहुत वाइड होता है और इसमें शादी से जुड़े हुए कोई भी विवाद को लिया जा सकता है। और वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ मनीता खुराना जैसे भी जजमेंट थे, जिसका कहना था कि फैमिली कोर्ट्स केवल स्पेशलाइज्ड फोरम है और शादी से जुड़े हुए हर एक विवाद का मतलब नहीं है कि वो फैमिली कोर्ट में ही आएगा। हर एक केस को केस बाय केस देखना चाहिए।
दोस्तों अल्टीमेटली इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने गीता आनंद नाम के एक जजमेंट को फॉलो किया, जिसमें कहा गया था कि जस्ट बिकॉज़ किसी विवाद में दोनों पक्ष एक दूसरे से विवाहित हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो केस शादी से उत्पन्न होता है। दोस्तों हमें यहाँ पे केस का नेचर देखना होगा। इस केस में शादी से जुड़े हुए कोई भी विवाद को नहीं उठाया गया है। कोई डिवोर्स या मेंटेनेंस नहीं माँगा गया है। इस केस में तो एक सिविल क्लेम माँगा गया है कि किसी को लॉस ऑफ अफेक्शन हुआ है और जिसका हर्जाना किसी और को भरना चाहिए, जिसके कारण वो लॉस ऑफ अफेक्शन हुआ है। अब दोस्तों सिविल क्लेम और सिविल डैमेजेस के लिए जुरिसडिक्शन फैमिली कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट बनता है और इसी वजह से दोस्तों इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये मोस्टली सिविल क्लेम है और इसकी एप्रोप्रिएट फोरम एक सिविल कोर्ट है, ना कि फैमिली कोर्ट जैसा स्पेशलाइज्ड फोरम। दोस्तों इस केस में एक और दलील दी गई थी कि जोसेफ शाइन केस में ये कहा गया था कि एडल्ट्री अब डिक्रिमिनलाइज्ड है, यानी कि एडल्ट्री एक कानूनी अपराध नहीं है। अब जब एडल्ट्री एक कानूनी अपराध नहीं है, तो एडल्ट्री करने के लिए किसी से हर्जाना कैसे मांगा जा सकता है? दोस्तों इस पे दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि जोसेफ शाइन केस क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री से डील करता था, यानी एडल्ट्री को एक कानूनी अपराध के दर्जे से हटाने का काम जोसेफ शाइन केस ने किया था। इसका ये मतलब नहीं है कि जोसेफ शाइन केस ने कहा था कि एडल्ट्री करना कोई अच्छी बात है और एडल्ट्री करने की वजह से कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि एडल्ट्री करने की वजह से अगर किसी का कोई नुकसान होता है, तो ये बात जोसेफ शाइन केस से कवर्ड नहीं रहेगी। हाँ, ज़रूर जोसेफ शाइन केस के बाद एडल्टरी के लिए कोई क्रिमिनल एफआईआर नहीं रजिस्टर हो सकता है। पर अगर एडल्टरी से किसी का कोई नुकसान हुआ है, तो वो उस मामले में सिविल क्लेम ज़रूर डाल सकता है। हेलो। तो दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का क्या निष्कर्ष है? दोस्तों इस केस को अभी एडमिट किया गया है। यानी इस केस में फाइनल ऑर्डर अभी तक पारित नहीं किया गया है। अभी ये देखना बाकी है कि कोर्ट इस दावे को मानती है या नहीं मानती है। पर हाँ, इस दावे को शुरू में ही खारिज नहीं किया गया है, यानी कि इस केस में दम ज़रूर पाया गया है। अगर इस केस में वादी का क्लेम सक्सेसफुल होता है, तो ये एक ऐतिहासिक केस बनेगा, जिसमें पहली बार एलिनेशन ऑफ अफेक्शन के लिए इंडिया में डैमेजेस पारित किए गए हैं। तो दोस्तों ये जजमेंट एक बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट है, क्योंकि ये कहता है कि जोसेफ शाइन केस ज़रूर कहता है कि अडल्ट्री अब एक कानूनी अपराध नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं कि कोई किसी का घर उजाड़ दे और कानून की गिरफ्त से बाहर भी रहे। दोस्तों आपका इस जजमेंट पे क्या कहना है, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।